कि मदरसा मतलब आतंकवादी, मदरसा मतलब IS या फिर एक आजकल लोग बोलते हैं गजवाए हिंद, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। ये धारणा को थोड़ा लोगों तक समझा पाएँ। दूसरी बात, सर्वे से डराने, हम देखिए डरने वालों में से नहीं है। CM वहाँ के आसाम के, देखिए उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा अस्पताल है आगरा में, आए और इलाज कराएंगे हम। इतना हिंदू मुसलमान 24 घंटे यही काम रह गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आजकल देश में जो स्थिति है उन सब के बारे में आप बखूबी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में हम अभी हैं, गंगोई विधानसभा है और हमजा मसूद हमारे साथ हैं। बहुत वायरल चेहरा, इलेक्शन में थे, फ़िलिस्तीन तक की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को याद भी रहती हैं और याद आ भी जाती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के बाद कहीं ना कहीं एक चेहरा इनका चुनाव में ऐसा बन गया था और लोग इनके बारे में बातचीत करना शुरू कर दिए थे। और अब हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी चीज़ें चल रही हैं उन सब को लेकर, चाहे वो मदरसे सर्वे की बात हो या फिर और तमाम चीज़ें हों, उन सब चीज़ों पर इनसे हम बातचीत करेंगे। या फिर कैराना लोकसभा की बात हो, क्योंकि यहाँ तक कैराना लोकसभा फैली हुई है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लोकसभा कहाँ तक है। तो मैं बता दूँ, गंगो भी कहीं ना कहीं उसी का हिस्सा है और यहाँ का वोटर भी उसी में जाता है। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। हमजा जी, स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर एक बार फिर से। शुक्रिया बहुत बहुत। फ़िलिस्तीन तक की तो बातें करते थे और वो चीज़ें वायरल हुई, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के फ़ायदे नुकसान तो आप ही जानते होंगे क्या हुए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि मदरसे सर्वे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मदरसे। और ये सर्वे की बात तब आई जब असम के अंदर एक मदरसा गिरा दिया गया और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने कोई मदरसा नहीं गिराया है, मैंने एक अलकायदा का कार्यालय गिरा दिया गया। उसके बाद यूपी वाले कैसे पीछे रह जाते, तो उन्होंने भी कह दिया कि अब मदरसों का सर्वे किया जाए। क्या लगता है कि कितना सही हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब दूं कि आपने फ़िलिस्तीन वाली बात की, वो तो एक चुनावी भाषण था, उसका कोई ना फ़ायदा है नुकसान है, कोई इल इंटेंशन से दिया हुआ भाषण नहीं था। दूसरी बात, मदरसे के सर्वे की बात जहाँ तक आपने करी है, अगर सरकार की नीयत साफ़ है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, आप मदरसे का सर्वे करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। आप कहते हैं कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में आप साइंस देना चाहते हैं, तो जिस आदमी ने इस विज़न की बात करी थी आज से तकरीबन 150 साल पहले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, आपने उस यूनिवर्सिटी को तो तबाह और बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज आप हमारे उद्धार करने की बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि करिए सर्वे, लेकिन उस चीज़ को धरातल पे भी लेके आइए, हमारी मदद करिए। 5% बच्चे हमारी कौम के पढ़ते हैं मदरसों के अंदर, उन्हें आप अगर मुख्य धारा में लाना चाहते हैं लाइए, आपका हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन सर्वे की आड़ में अगर आप 2024 के चुनाव को साधना चाहते हैं तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। कहीं ना कहीं हमजा जी देखिए, एक लोगों की एक ऐसी धारणा बन गई है मदरसों को लेकर। मदरसा बहुत सारे लोगों को, जब आप जिन लोगों को नहीं पता है, हिंदू लोगों को, मुसलमानों को तो तकरीबन सबको पता है कि क्या है, हिंदुओं को नहीं पता है मदरसा। जैसे अब मुख्यमंत्री ने भी कह दिया असम के अलकायदा का कार्यालय तोड़ा है, लोगों को लगता है कि मदरसे से तो IS के सीधे संबंध होते हैं, मदरसा मतलब आतंकवादी बना देता है, ऐसी एक धारणा है। थोड़ा सा देखिए, आप तो एक ऐसे मुसलमान हैं जिनके हाथ में कुरान भी है और दूसरे हाथ में लॉ की पढ़ाई भी आपने की है, वो भी आप पढ़े लिखे हैं, दोनों चीज़ों से आप निकले हुए हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो धारणा मदरसे को लेकर बनी है कि मदरसा मतलब आतंकवादी, मदरसा मतलब IS या फिर एक आजकल लोग बोलते हैं गजवाए हिंद, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, ये धारणा को थोड़ा लोगों तक समझा पाएँ। देखिए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये सारा प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया का है। मीडिया पर बैठकर इतना हिंदू मुसलमान 24 घंटे यही काम रह गया, तो सामने वाला अगर आप एक झूठ को 100 बार बोलेंगे तो वो झूठ भी सच बन जाता है। ये बेईमानी है इस देश के मीडिया की और दुर्भाग्य है इस देश का कि आज़ादी के 70 वर्ष पूर्व भी हम लोग आज मुसलमानों को शक की निगाह से देख रहे हैं। मैंने अभी सर्वे की आपने बात करी है, मदरसों की बात करी, अलकायदा की बात करी। देखिए, हमारा इससे कोई वास्ता मतलब नहीं है। कल मैं रविश कुमार जी की एक स्टेटमेंट सुनना था और मैं उसे रिपीट करना चाहूँगा। भाई, आप किस वजह से इतना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? मुसलमान तो आपका भाई है, आपके ही जानने वाला, आपके बगल में बैठता है, चलिए उसके घर चलिए, जाके देख लीजिए क्या चल रहा है उसके घर में। आपको बिठाएगा भी, चाय भी पिलाएगा, अच्छे से खाना भी खिलाएगा। मैं तो न्योता देता हूँ मेरे हिंदू भाइयों को, आएँ, मैं लेके चलूँगा आपको मदरसे में,
गंगो के अंदर बहुत मदरसे हैं। अशरफुल उलूम हमारे यहाँ बहुत बड़ा मदरसा है। और कई बार हमारे हिंदू साथी, क्योंकि गंगो तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है हमेशा, गंगो के अंदर कई बार हमारे हिंदू साथी हमारे साथ मदरसों में गए हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ इस बात को कि मदरसों के अंदर ऐसा कुछ। तो मदरसे के अंदर तालीम दी जाती है, मदरसे के अंदर दीनी तालीम दी जाती है, मदरसे के अंदर देशभक्ति की तालीम दी जाती है। हमारे ही मदरसों ने 1857 की क्रांति में देश को आज़ादी की सबसे पहले अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी तो देश के मदारिसों ने उठाई थी। आज क्या उस चीज़ को भूल दिया जाएगा? तो वो, और जो कह रहे हैं सीएम वहाँ के आसाम के, देखिए उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छा अस्पताल है आगरा में, आएँ और इलाज कराएंगे, हम मदरसा भी दिखाएंगे और इलाज भी करवाएंगे। चलिए, आसाम के जो सीएम हैं आजकल अपने बातों की वजह से काफ़ी चर्चा में रहते हैं। कभी राहुल गांधी को टारगेट कर देते हैं तो कभी मदरसों को, और हमजा मसूद कह रहे हैं कि आइए आगरा में इलाज करा देंगे। ऐसी ज़रूरत लगती है कि आपको कि उनके इलाज की ज़रूरत है एक दो ऐसे बयान देने से? बिल्कुल है जी। आए मैं तो दारुल उलूम भी घुमाऊंगा उन्हें, अशरफुल उलूम भी घुमाऊंगा उन्हें, आगरा में भी दिखा देंगे चलते फिरते जब आ ही रहे हैं इतनी दूर। आपको मदरसों से परेशानी है तो हम दिखाएंगे ना आपको। उन्हीं के मुखालिफ हैं जो चुनाव उनके खिलाफ लड़ते हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब, वो भी देवबंद से फारिग हैं शायद, तो वो भी साथ आए, वो घुमाएंगे उन्हें यहाँ पे। भाई आदमी अपनी हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी दिखाएंगे, हम दारुल उलूम देवबंद भी दिखाएंगे, हम मज़ाहिरुल उलूम भी दिखाएंगे, हम अशरफुल उलूम भी दिखाएंगे, हम सब दिखाएंगे। और फिर वापसी में आगरा भी लेकर चलेंगे, क्या दिक्कत हो गई? हमजा जी, आपकी टक्कर वाले तो नहीं है ना वो? आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, हमने फिलिस्तीन जीता, वो कहते हैं मदरसा अलकायदा का कार्यालय है। देखिए मेरी बात, मेरा स्टेटमेंट फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उसके आगे की बात सुनिए, उसके पीछे की बात सुनिए। मैं तो आज भी कहता हूँ ये बात, हम लोग आए, हमारे बुजुर्ग आए इंडिया के अंदर, लेकिन हम लोगों ने हिंदुस्तान को अपना देश माना, हमारा मुल्क है, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं। मेरा परिवार 70 साल से इस देश के संविधान का हलफ उठा के कसम खाता है, तो मैं कैसे इस देश के संविधान के और देश के खिलाफ हो जाऊँगा? ये तो मीडिया का, आज तक इमरान मसूद साहब के पीछे से पुलिंदा नहीं हटा। मीडिया ने तो जो चीज़ के पीछे पड़ जाती है वो चीज़ को उठा के रखेगी, भाई जिंदा रखना है। तो ये सब चीज़ें नॉनसेंस बातें हैं। मुद्दों पर बात हो, इश्यूज़ पर बात हो, मदरसा कोई इशू नहीं है। अगर बात करनी है मुख्यमंत्री साहब को तो बेरोज़गारी पर बात करें, बात करनी है बेटर एजुकेशन पे बात करें। मदरसे गिराने से काम नहीं चलेगा, उन्हें ट्रांसफॉर्म करिए। मदरसों में कंप्यूटर्स डोनेट करिए, आप टीचर्स लगवाइए सरकारी, मदरसों का आप रिफॉर्म लाइए। मदरसे तुड़वाने से काम नहीं चलेगा। हम इस देश को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। अगर हमें जाना होता 70 साल पहले चले जाते, जब हमारे बुजुर्ग नहीं गए, हम क्यों जाएंगे देश छोड़ के? हम तो इसी मिट्टी में पैदा हुआ और यहीं मरेंगे। किसी के बाप का देश थोड़ी ना है, हमारा भी है। बस कहीं ना कहीं देखिए, जो आप कह रहे हैं कि मदरसों में कंप्यूटर डोनेट कीजिए, उनको मुख्य धारा के साथ उनको जोड़िएगा, मेन स्ट्रीम जो स्टडी के हैं उनमें उनको लेके आइएगा। यही चीज़ कहते हैं जो असम के मुख्यमंत्री हैं कि भैया हम चाहते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई करें, वो दीनी एजुकेशन नहीं लें, वो पढ़ाई करें साइंस, इंग्लिश, मैथ, ये सब, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो स्कूल में सारे बच्चे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, फिर संविधान को बंद करके और आसाम का मुख्यमंत्री काम कर लेगा। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 गिव्स राइट टू प्रोफेस एंड प्रोपगेट वंस रिलीजन। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव राइट्स टू द माइनॉरिटी टू सेट अप देयर इंस्टीट्यूशंस। तो ये संविधान के खिलाफ चले जाएंगे? ये तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब का बात कानून की आएगी तो क्या कानून से हम हटा देंगे? और हमारे बच्चे, किसने कहा कि दीनी तालीम लेकर डॉक्टर्स नहीं बनते, इंजीनियर्स नहीं बनते? मेरे खुद का क्लासमेट है, निहाल नदवतुल उलूम से पढ़ा हुआ है, आज LLM कर रहा है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। मेरे बहुत सारे जानने वाले बच्चे, सर पे टोपी है, मुंह पे दाढ़ी है और MBBS की डिग्री एक हाथ में है। तो ये मुख्यमंत्री साहब कौन सी दुनिया में रह रहे हैं और कौन से देश में रह रहे हैं मुझे तो पता नहीं। हिंदुस्तान के अंदर तो मुसलमान तालीम भी ले रहा है दीनी, और तरक्की भी कर रहा है। पहले जैसे बुलडोज़र यूपी में चला तो कहा गया कि बुलडोज़र मुसलमानों को डराने का एक चिन्ह बना दिया, एक प्रतीक बना दिया कि बुलडोज़र चला के मुसलमानों को डरा दिया जाए। और अब मैं सुन रहा था मदनी साहब को, तो वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था पहले कि ये जो मदरसे का सर्वे है ये मुसलमानों को डराने की एक नई रीत आई है। जैसे आपने कहा कि 2024 में इसको यूज करना चाहते हैं, क्या ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें करके भाजपा डराने का काम कर रही है मुसलमानों को? देखिए, पहली बात तो बुलडोज़र खाली मुसलमानों पे नहीं चला, बुलडोज़र तो गरीब पे चल रहा है।
चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमारे गंगों में भी लाए थे बुलडोज़र रेडी वाले रिक्शे वालों पे चलाने के लिए, लेकिन हमने रोका और हम अड़े रहेंगे, क्योंकि ये गरीब तबका है, ये टैक्स देश अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा योगदान देता है ये गरीब तबका। दूसरी बात, सर्वे से डराने, हम देखिए डरने वालों में से नहीं है, वो कुछ भी करे, मैंने तो कहा है हम स्वागत करते हैं आपका, आप आए, आपने सर्वे करा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे उद्धार के लिए मदरसों को अगर आपको नहीं ट्रांसफॉर्म करना है तो आप पैसा लगाइए, सरकारी मदरसे खोलिए, हमारी दीनी एजुकेशन भी मिलती रहे और दुनियावी एजुकेशन के अंदर हमारा और भी योगदान हो जाएगा। बच्चे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है वहाँ से नहीं निकल रहे, बच्चे निकल रहे हैं वहाँ से, लेकिन अगर सरकार कुछ और करना चाहती है तो वो करे, हम वेलकम करेंगे। ऐसा भी लगता है कि हमजा कुछ लोगों की वजह से, कुछ कट्टरपंथी लोगों की वजह से, कुछ ऐसे दिमाग जो साइको होते हैं, पूरे देश के मुसलमान पर उंगली उठ जाती है। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ऐसी हरकत कर देते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं टारगेट पूरे देश का मुसलमान हो जाता है। सिंघार शंभू का नाम जानते हैं आप? जिसने एक अफराजुल को बांध कर जय श्री राम के नारे लगवाए थे और लाठी से मारा था और पीटा था। एक तबरेज़ अंसारी को पीटा गया था, भीड़ ने मारा था गऊ उस पर। तो ये जो पागल लोग हैं ना, ये दोनों तरफ हैं, मेरे यहाँ भी हैं, मेरे हिंदू भाइयों के यहाँ भी हैं, लेकिन 99% मुसलमान अच्छा है और 99% हिंदू अच्छा है। ये जो 2% है ना, 1% मुसलमानों में 1% हिंदू में, ये 2% लोग हैं। इन लोगों की दिमागी सनक की वजह से पूरे देश का नाश हो रहा है। खाली सिर्फ मुसलमान बदनाम नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे देश का हिंदू भी बदनाम हो रहा है। वो धर्म बदनाम हो रहा है जिस धर्म के अंदर चींटी को भी मारना पाप बताया गया हो। शांति का प्रतीक जो देश हुआ करता था, गांधी का देश। तो ऐसा नहीं है खाली मुसलमान बदनाम हो रहा है। हमें इस चीज़ को रोकने के लिए ख़ास तौर से पढ़े लिखे मुसलमानों को और पढ़े लिखे हिंदू भाइयों को आगे आना पड़ेगा और इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये जो कर रहे हो ये देश के लिए बहुत ख़तरनाक है, नुकसान सबका है इसमें। अगर 20 पैसे का नुकसान मेरा है तो 80 पैसे का नुकसान आपका है। अगर देश के अंदर कोई आफत आएगी, अगर 20 में मेरे नुकसान होगा तो क्योंकि मैं 20% हूँ, 80% आप लोग हैं, तो ये नुकसान तो सबका हो रहा है। तो मेरा अनुरोध है आपके चैनल से भी, भाई जितने भी मेरे सेकुलर हिंदू भाई हैं, मेरे सेकुलर हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आगे आएँ और इस नफ़रत को रोकें। एक चीज़ और है, भाजपा की जब चीज़ें चलती हैं तो ये चलते हैं कि अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत का विषय आता है बहुत ज़्यादा। क्या हमजा मसूद चाहते हैं अखंड भारत बन जाए, सभी जितने आसपास के देश हैं जैसे भारत होता था वैसा भारत बन जाए? अल्लाह करे ऐसा हो जाए। मैं तो चाहता हूँ देश की भाई पूरा सब जोड़ लें हमारे देश के अंदर, हमारे देश की तरक्की होगी, उन्हें भी नौकरियाँ मिल जाएंगी बेचारों को, भुखमरी भी नहीं होने की वहाँ। हमारा देश बहुत, अल्लाह का शुक्र, इस चीज़ में बहुत बेहतर है। हम लोग सबको संरक्षण भी देंगे और विश्व के अंदर हमारे देश का नाम भी होगा। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। करिए, भाजपा के एजेंडे में मैं तो चाहता हूँ करिए, हम साथ हैं। एजेंडे में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे अवैध तरीके से आ जाते हैं तो उनसे दिक्कत हो जाती है। फिर रोहिंग्या पर जैसे आजकल अखंड भारत की बात तो होती है, लेकिन रोहिंग्या अगर आए हैं तो फिर उनसे दिक्कत भी होती है। वो तो नादानी है। देश की सरकार में ऐसे लोग बैठ गए जिन्हें चीज़ें नहीं पता। ह्यूमन राइट्स की कॉन्वोकेशन हुआ था, मैं ईयर भूल रहा हूँ, उसका सिग्नेटरी है इंडिया। और सिग्नेटरी जो पूरा वहाँ पर जो प्लेज ली गई थी उसके अंदर ये था दैट इंडिया विल प्रोवाइड असाइलम टू एवरीवन हु सीक्स असाइलम। जो भी अलग अलग मुल्क के अंदर प्रताड़ित लोग हैं, भारत उन लोगों को शरण देगा। अब एक रोहिंग्या का इशू अगर भारत ने बना दिया, मतलब भारत के अंदर इन चंद नेताओं ने बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारे देश की हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती करा देंगे। भाई ये तो आपने साइन करा हुआ है ना, तो आप इस चीज़ से कैसे भाग सकते हैं? आप लोगों का तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों का थोड़ा ना बना सकते, हमने तो पढ़ा हुआ है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई जब रोहिंग्या आते हैं तो भारत ही टारगेट क्यों है? बीच में और भी देश है, बांग्लादेश से होकर आते हैं वहाँ पर, और वो मुस्लिम देश है तो वहाँ पर वो रुक सकते हैं। वो बांग्लादेशी तो उनको भगा देते हैं और वो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए कहाँ रुक रहा है और कौन रुक रहा है, कहाँ आ रहा है। जिसे आना था वो आ गया शरण लेने, जिसे बांग्लादेश रुकना था वो बांग्लादेश रुक गया। देश हमारा भी गरीब है, बांग्लादेश भी गरीब है, लेकिन अब बांग्लादेश हमारे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। जस्ट बाय द वे, अगर मैं आपको याद दिला दूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहाँ रुक सकते हैं और यहाँ रुक सकते हैं। जो जहाँ आ रहा है, अगर शरण आपसे कोई मांग रहा है, उससे शरण देनी चाहिए। आपने यूएन के अंदर प्लेज कर रखा है, ये ह्यूमन राइट्स के आप सिग्नेटरी हैं। आपका
हक है आपका, आपका फ़र्ज़ है मानव अधिकारों का रक्षा करना। आप अगर उन मानव अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाओगे तो आपका हमारे ही देश की बदनामी होगी, किसी और की बदनामी नहीं, हमारे ही देश की बदनामी होगी।